वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट हंट। गाइज, आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ 5 जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड गाइज, ये क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, तो मे बी ये आपको कंफ्यूज करें। एंड गाइज, जैसा कि इस समय पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, बहुत से लोगों ने अपनी जॉबें खो दी हैं, तो गाइज मुझे लगा कि मैं जल्दी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड करके यहाँ पर जल्दी से अपलोड करके आप लोगों को दिखा दूँ कि इस समय कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। एंड गाइज, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा ये वीडियो देख करके आपको इंटरव्यू क्रैक करने में इजी हो या फिर आपको हेल्प मिले मेरे ये क्वेश्चंस देख के। सो गाइज, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन गाइज ये है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एंड फिर से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है B, देन फिर से एक ऑब्जेक्ट है C। उसके बाद क्या करा कि A एंड B यहाँ पर क्या कर दिया, 1 1 1 कर दिया, एंड देन यहाँ पर C कर दिया, एंड देन यहाँ पर कंसोल लॉग A ब्रैकेट में B। सो गाइज, क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये आउटपुट देगा ये प्रोग्राम? गाइज, मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को अभी का भी पॉज कीजिए, सोचिए कि ये क्या आउटपुट देगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पर कि क्या आउटपुट आएगा इसमें, जावास्क्रिप्ट कैसे इसको चलाएगा। गाइड, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या देगा ये आउटपुट। सो गाइड, चलिए मैं इसे थोड़ा सा इलुस्ट्रेट करता हूँ। सो गाइड, जैसा कि हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो हमारे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो की होती है, की हमेशा यूनिक होती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर मैंने एक की बनाया नेम, एंड मैंने नेम के अंदर क्या डाला, नीरज डाला। अब गाइज, इस ऑब्जेक्ट में पूरे में नेम यूनिक होगा, मतलब अगर मैंने दूसरा नेम यहाँ पर डाल दिया तो वो क्या करेगा, इसे ओवरराइट कर देगा। तो गाइज, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है। जब हमने इस लाइन नंबर 12 में ए के अंदर बी को डाला, ए क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और बी भी क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो गाइज, जो यहाँ पर ए बना, ए कुछ इस तरीके से बना, ए के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा था, इस बी को। मतलब ये जो बी ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ गया, तो उसके इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई सी और ये बी वाली, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने लाइन नंबर 14 में क्या करा, ए के अंदर सी को डाल दिया। अब इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब है कि फिर से मैंने ए के अंदर ऑब्जेक्ट को डाल दिया, क्योंकि जो सी है, सी अपने आप में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए गाइस, लाइन नंबर 10 में सी ऑब्जेक्ट है, एंड जो बी है वो भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करा, फिर से ऑब्जेक्ट की डाल रहे हैं सी के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये अब 333 हो गया। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं console.log और ए का ऑब्जेक्ट। ए के अंदर फर्स्ट टाइम में ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर ये वैल्यू थी, अब फिर से वो ओवरराइड हो गया। अब ये वाला जो वैल्यू था ये चेंज हो गया किससे, 333 से। तो गाइज, ये आउटपुट देगा 333। सो लेट्स रन इट। एंड गाइज, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये js.do करके साइड है। मैं क्वेश्चंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, ताकि आप इन क्वेश्चंस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो चलिए, अब देखिए जब मैंने इसे रन किया तो मुझे आउटपुट मिला 333। ये सेम वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कोई नेम की है इस तरीके से, ठीक है, नेम की है। अब अगर मैं इसे बदल दूं, अगर मैंने ओबीजे नेम को इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए मैंने नीरज को चेंज कर दिया अजय से, राइट। तो अब अगर मैं ओबीजे को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अजय मिलेगा, क्योंकि मैंने सेम की को ओवरराइट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इसे चलाता हूँ तो देखो, क्योंकि मैंने ओवरराइट कर दिया। तो सेम कॉन्सेप्ट गाइज यहाँ पे भी हुआ है, जब हमने ए के अंदर बी को डाला है। तो बी क्या था, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। बी यहाँ पर लाइन नंबर 10 में आप देख सकते हैं, बी एक ऑब्जेक्ट था। तो ये की क्या बना, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ये 1 1 1 डाल दिया। अब फिर से क्या करा, ए के अंदर सी को डाल दिया। सी क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो जो यहाँ पर सेट हुआ था इस लाइन पे, ये ओवरराइड हो जाएगा इस तरीके से। आप इसको यहाँ पे भी डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे ए को देखना चाहता हूँ कि ए कैसे बन रहा है, ठीक है। सो गाइज ये देखिए, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये की कैसे बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सो गाइज जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि जो हमारी जो की वैल्यू पेयर होती हैं वो यूनिक होती हैं, और अभी जावा स्क्रिप्ट में जो की वैल्यू पेयर चलती है वो ऐसे चलती है कि स्ट्रिंग उसकी की हो जाती है एंड वैल्यू में कुछ भी, मतलब नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एंड जावा स्क्रिप्ट खाली एक ही ऑब्जेक्ट की सपोर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, इसीलिए वो ओवरराइड कर दे रहा है इस वाले को जब हम ऐसे करते हैं। सो गाइज इसीलिए जावा स्क्रिप्ट में एक नया डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है मैप। अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया, ये न्यू इसका कंस्ट्रक्टर होता है एंड इससे हम ये करते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है, एक मैप डॉट सेट जाता है, सेट के अंदर क्या होता है, सेट एक की वैल्यू लेता है, मतलब ये ए उसका की हो गया एंड ये उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब मैं एक और बार इसे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ए क्या था, ए ऑब्जेक्ट है और बी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसे ऐसे कर दूँ एंड अब अगर मैं इसे देखूं तो जो ऊपर वाले एग्जांपल में जो ओवरराइड हो जा रहा था वो प्रॉब्लम इस मैप के साथ नहीं आएगी। अगर हम इसे रन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, मैं ये कंसोल लॉग को ऊपर खिसका रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैप के अंदर इंट्रीज आती है, इंट्रीज के अंदर ये आता है। तो बेसिकली ये मैप एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, हम इस पर लूप लगा सकते हैं कि देखिए गाइस इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम की था, उसके बाद दोबारा जब मैंने फिर से उसमें एक और एंट्री डाली थी ऑब्जेक्ट की, तो अब फिर से मेरे पास ऑब्जेक्ट एज ए ये आ गया है, की आ गई है मेरे पास ऑब्जेक्ट फिर से। सो गाइज आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया हो। एंड गाइज जब मैंने भी इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि कहीं ये जो सी और बी और फिर ये बी और सी, तो कहीं इसमें कुछ है, मतलब कुछ ट्रिक है। बाद में जब मैंने इसे डीपली देखा तो मुझे फिर ये यहाँ पर एक्सपीरियंस था मेरा। सो गाइज ये क्वेश्चंस मेरे से प्योर सॉफ्टवेयर में पूछा गया था। प्योर सॉफ्टवेयर एक नोएडा बेस्ड कंपनी है जहाँ पर कि मैंने फुल स्टैक डेवलपर पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया था। सो गाइज लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि एक एरे है, ब्लैंक एरे है, ARR1 उस वेरिएबल का नाम है। देन एक दूसरा एरे है, उसका नाम ARR2 है, ठीक है। अब हम इनकी क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। गाइज आपको पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट में ये जो इक्वलिटी ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, दोनों ही इक्वलिटी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, दोनों इक्वलिटी ऑपरेटर हैं। एंड ये रिटर्न क्या करते हैं, ये रिटर्न करते हैं आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर कंडीशन इनके अकॉर्डिंग ट्रू हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब गाइज जावा स्क्रिप्ट में क्या सीन है कि जब भी हम इक्वलिटी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हमको पहले ये देखना है कि जिनकी हम इक्वलिटी कर रहे हैं, मतलब जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, उनका डेटा टाइप क्या है, उन दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप क्या है। तो सबसे पहले हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज चलिए मैं आपको एक छोटा सा इमेज दिखाता हूँ जिससे क्लियर होगा कि जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप क्या है। तो गाइज जावास्क्रिप्ट में दो कैटेगरी में डेटा टाइप्स को बांटा गया है। पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में गाइज ये सब होता है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, सिंबल, बिगिन। एंड नॉन प्रिमिटिव में आते हैं ऑब्जेक्ट और एरे। प्रिमिटिव में क्या होता है, ये सिंगल वैल्यू होते हैं, मतलब जैसे स्ट्रिंग है तो नीरज एक स्ट्रिंग है तो वो एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। नंबर है, एक नंबर है तो वो अपने आप में एक वैल्यू है। तो ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं और एरे होता है। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर रेफरेंसिंग पे काम करते हैं एंड इनके अंदर अपने आप में बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे एरे के अंदर भी कई सारा मेथड होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर तो होता ही होता है, ठीक है। सो गाइज जब भी हम चेक कर रहे होंगे इक्वलिटी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, जो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं एरे कंपैरिजन है। तो एरे क्या है, एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सो गाइज
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो इक्वलिटी होगी वो तभी ट्रू होगी जब इनके रेफरेंस सेम होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने दोनों एरे डिक्लेयर किया है, तो दोनों एरे का मेमोरी में अपना अलग अलग एड्रेस सेव है। इस एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। ये देखिए गाइज, जैसे मैंने वहाँ पे क्या किया था, एक एरे मैंने डिक्लेयर किया गाइज, इसको एरे लिटरल भी बोलते हैं, राइट। ये जो ब्रैकेट है, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एरे लिटरल बोलते हैं। ठीक है, एंड जो ये वाला था इस क्वेश्चन में, ये इसको ऑब्जेक्ट लिटरल भी बोलते हैं। सो गाइज ये भी एक यहाँ पर मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने एरे बनाया तो जावास्क्रिप्ट इंजन ने इसे मान लीजिए मेमोरी एड्रेस में रखा कहीं पे, तो इसको एक नया मेमोरी एड्रेस मिला। ठीक है, एंड जब हमने सेपरेट दूसरा ये बनाया तो इसको क्या मिला, इसको ये मेमोरी एड्रेस 1002 मिला। तो अगर इस केस में हम इनकी इक्वलिटी चेक करते हैं तो दोनों का रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका रेफरेंस क्या है 1001 और इसका क्या है गाइज 1002। ये मैं गाइज अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो मेमोरी में इस तरीके से ये होते होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनकी अगर हम इक्वलिटी चेक करें तो हमको मिलेगा हमेशा फॉल्स। मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए गाइज, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर मेरे को मिलता है फॉल्स। जब भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की इक्वलिटी चेक होगी तो वो सिर्फ तभी ट्रू आएंगे जब उनका रेफरेंस सेम हो। चाहे तो आप इसे ऐसे कर लें, इसको अगर ट्रिपल इक्वल टू कर दें, इंटरव्यूअर पूछ सकता है, वो डबल इक्वल टू लगाएगा, और अगर मान लो आपको गलती से आपने सही बता भी दिया तो हो सकता है वो फिर ट्रिपल इक्वल टू से भी पूछे। सो गाइस सेम चीज है, फिर से रेफरेंस टाइप डेटा टाइप है दोनों ही, तब तक ट्रू नहीं देगा जब तक दोनों का सेम मेमोरी रेफरेंस ना हो। ठीक है, तो ये भी हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इसे चलो चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल ओपन करता हूँ, देखिए दोनों केस में मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा सिनारियो। इसी क्वेश्चंस पे इंटरव्यूअर घुमाता है फिर से हमको। अब वो क्या चालाकी करता है, इस जगह पे ARR2 पे क्या कर देगा, ARR1 को डाल देगा। अब गाइज यहाँ पे क्या हुआ, जो ARR1 को जो मेमोरी रेफरेंस मिला था वही सेम मेमोरी रेफरेंस को अब ARR2 भी पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया। अब अगर इनकी इक्वलिटी हम चेक करें तो गाइज ये ट्रू आएगा। रन कोड, ये देखिए गाइज यहाँ पर ट्रू आ रही है, दोनों ही मेरे पास क्या ट्रू आएगा। इसको चलिए एक एग्जांपल से यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बारी में क्या था, लेट ARR1 था, यहाँ पर एरे लिटरल से मैंने उसे एरे डिक्लेयर करा था, उसको मान लो कोई मेमोरी रेफरेंस मिली 1001। अब ARR2 ने क्या कर दिया, ARR1 का रेफरेंस होल्ड कर दिया, तो ये दोनों अब सेम मेमोरी रेफरेंस को होल्ड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ARR1 में कुछ बदलूंगा तो वो ARR2 में भी रिफ्लेक्ट होगा, और अगर मैं ARR2 में कुछ भी ऑपरेशन करूं तो वो ARR1 में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों की अपनी इंडिपेंडेंट रेफरेंसिंग नहीं हो रही। यहाँ पर ये दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर रहे हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी मेरा समझ में आया हो। एंड गाइज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है इस सीरीज में। इसमें क्या है गाइज, एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। नेस्टेड बोले तो जिसमें की के अंदर फिर से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट और एरे। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा नेस्टेड। मतलब यहाँ पर सिंपल जैसे ये वाला है मैरिड इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या है, ये सिंपल एक वैल्यू है, जबकि ये क्या है, ये रेफरेंस टाइप है एरे। तो ये हमारा एक तरीके से नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, ES6 का जो स्प्रेड ऑपरेटर जो है, जिससे कि हम कई बार क्या करते हैं, आपने अपने कोड में देखा होगा, अगर आप एंगुलर रिएक्ट कर रहे हैं तो कई बार आपने देखा होगा कोड में कि हम इस स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइज मैंने सेम किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू OBJ जो था, जो मैंने नया ऑब्जेक्ट बना, उसके प्लेस 0, मतलब ये जो प्लेसेस था, और मैं इसको बदल रहा हूँ 0 वाले पे। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, दिल्ली को उत्तराखंड कर दिया। ठीक है,
अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ दोनों ही ऑब्जेक्ट को, मैं प्रिंट कर रहा हूँ डीप ऑब्जेक्ट को और मैं प्रिंट कर रहा हूँ न्यू ऑब्जेक्ट को। सो गाइज क्या आप बता सकते हैं कि क्या आउटपुट देगा? गाइज मैं तो कहता हूँ अभी का अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ही आउटपुट देगा प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसे रन करके बताता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली। ठीक है, रन करते हैं। दोनों एरे को मैं एक्सपेंड करता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेसेस में जो था दोनों ही ऑब्जेक्ट के अंदर बदल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेसेस इसके अंदर भी उत्तराखंड हो गया और इसके अंदर भी उत्तराखंड हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब स्प्रेड ऑपरेटर ने कॉपी करा तो इसने क्या देखा कि अगर किसी की के अंदर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब अगर किसी की के अंदर ऑब्जेक्ट या फिर एरे टाइप का डेटा टाइप है, तो ये इसकी कॉपी नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो रेफरेंस इसका था, इसका सेम रेफरेंस को इसने इसमें डाल दिया, जो मैंने आपको पिछले अभी एग्जांपल में हमने बताया था, सेम रेफरेंस वाला, जिसमें क्या था, वेरिएबल थे और वो सेम मेमोरी को रेफरेंस पॉइंट कर रहे थे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो था नेम जो था, इस डीप ऑब्जेक्ट का नेम और इस न्यू ऑब्जेक्ट का ये प्लेसेस वाला, ये दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर लिया। तो मैंने अगर प्लेसेस में बदल दिया तो वो इम्पैक्ट करेगा डीप ऑब्जेक्ट में भी। सो गाइज इसी कॉन्सेप्ट को जावा स्क्रिप्ट में सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के नाम से जाना जाता है। सैलो कॉपी में क्या होता है कि जहाँ पर वन लेवल का कॉपी होता है, मतलब जैसे अगर ये वैल्यू थी तो ये वैल्यू दोनों में ही अलग अलग आएगा। मतलब अगर मैं इसको देखो गाइज, अगर मैं ऐसे करूँ न्यू ऑब्जेक्ट डॉट मैरिड को अगर मैं फॉल्स कर दूं, ठीक है, अब मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूं तो ऊपर वाला अनचेंज रहेगा, क्योंकि इसका रेफरेंस नहीं कॉपी हुआ है, ये डायरेक्ट वैल्यू पे काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप डेटा है, बूलियन टाइप का। ठीक है, सो चलिए इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंसोल किया, इसको क्लियर किया, दोनों को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखिए गाइज, मैरिड फॉल्स था जो मैंने नीचे वाला किया एंड मैरिड ट्रू ही रहा, जो उसका ओरिजिनल स्टेट था। सो गाइज इसी को जावा स्क्रिप्ट में बोलते हैं डीप कॉपी और सैलो कॉपी। जो ये वाला था, इनकी कॉपी तो ओके हुआ है, मतलब हम स्प्रेड ऑपरेटर से अगर कॉपी कर रहे हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से भी ये बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से भी सेम कॉपी बनता है, सैलो कॉपी, एंड ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से भी सैलो कॉपी बनता है। मतलब कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिमिटिव वैल्यू है तब तो वो सही काम करेगा, कोई रेफरेंसिंग नहीं बनेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी की हैं जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को होल्ड कर रही हैं, मतलब कि अगर एरे या फिर ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है कोई की, तो वो सेम रेफरेंस को यूज करेगा। यहाँ पर ये जो प्लेसेस था और ये जो नेम था, और जब हमने इसे कॉपी करा तो ये सेम रेफरेंस को होल्ड कर रहा है। इसीलिए जब मैंने यहाँ पर प्लेसेस न्यू ऑब्जेक्ट में प्लेसेस को बदला तो उत्तराखंड मैंने ऐसे करा तो दोनों में ही क्या हो गया गाइस, उत्तराखंड हो गया। एंड यहाँ पे प्लेसेस 0 का मतलब है कि मैं इस वाले को एक्सेस कर रहा हूँ। एरे आप जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0th इंडेक्स की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा था। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा हो। सो गाइज नेक्स्ट मूव टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है गाइज, एक एरे है जिसमें कि एरे के अंदर एरे है और हमको नहीं पता है कि मतलब ये कब तक चेंज चलेगी। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर फिर से एक एरे के यहाँ पर ऐसे करके आ रहा हो, ऐसे करके एक एरे हो, ठीक है, एरे के अंदर एरे हो, नेस्टेड एरे है ये। तो अब मेरा सवाल है कि नेस्टेड एरे को प्लेन एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। मतलब मुझे जो इसका आउटपुट है वो 1 डायमेंशनल एरे चाहिए और ये इसके अंदर मल्टी डायमेंशन ना हो, ये सब वैल्यू एक उसमें आ जाए। ठीक है, सो गाइज इसका जवाब ये है कि हमारे पास एरे में एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है फ्लैट करके। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि एरे प्रोटोटाइप में हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पर मैं अगर मैं इसके प्रोटो को एक्सटेंड करूँ
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट मेथड है, ठीक है। अगर जैसे हमारे कभी ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं जहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे कोड एडिटर खोलता है, ठीक है, एंड आपको मान लो नहीं याद है कि कौन कौन से मेथड हैं एरे के अंदर, तो जैसे हम जानते हैं कि प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट की एक शेयर्ड एरिया है जहाँ पर उसके ये मेथड्स रहते हैं। तो हम इस तरीके से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं जिसमें कि हम प्रोटो के अंदर से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लैट मेथड है, ठीक है। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या करूँगा, फ्लैट लगाऊंगा, एंड गाइस इसके अंदर क्या होता है, पैरामीटर होता है कि मतलब किस लेवल तक उसे करना है। अब हमें यहाँ पर लेवल पता नहीं है कि एरे के अंदर एक लेवल का नेस्टेड एरे है या फिर 2 लेवल का है या फिर 3 लेवल का है, तो इसलिए ये इसमें एक पैरामीटर होता है इन्फिनिटी डाल देंगे तो जितने भी लेवल तक का होगा उसको ये फ्लैट कर देगा। सो गाइस ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, फ्लैट एरे मैंने जनरेट कर दी एक नेस्टेड एरे से। एंड गाइज अब मैं आपको यहाँ पर होमवर्क देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या होता है कि ये तो चलो आपने बता दिया कि फ्लैट से मैंने इसे कर दिया, तो चलो इंटरव्यूअर में भी इम्प्रेस हो सकता है कि चलो आपको इस लेटेस्ट जो मेथड आया है एरे प्रोटोटाइप में वो आपको पता है। लेकिन अगर तब आप क्या करोगे जब वो बोलेगा कि फ्लैट को यूज़ नहीं करना है, मुझे इसे एक फॉर लूप से बना के दिखाओ। सो गाइज ये आपके लिए एक होमवर्क है। ये कैसे बनेगा कि हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि सबसे पहले हम लूप चलाएंगे, लूप के अंदर हम वैल्यू को 1 बाई 1 रीड करेंगे। जैसे 1 मिला तो इसको रिजल्ट एरे के अंदर पुश कर दिया। उसके बाद 2 है तो 2 का टाइप क्या है, 2 एक वैल्यू है तो सीधे सीधे से पुश कर दिया। अब जैसे ही ये मिल गया यहाँ से एरे मिल गया तो एरे को फिर से क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे एंड फिर से उसके अंदर देखेंगे 3 आ गया, फिर से पुश कर दिया एरे में 4 आ गया, फिर से एरे आ गए तो फिर से रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल कर लेगा। सो गाइज ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप एक रिकर्सिव फंक्शन लिखिए जो कि मेरे को फ्लैट एरे बना करके देगा। एंड गाइज अगर उसे बनाने में कोई दिक्कत हो तो उसे मैं आपको कोड करके दे सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि वीडियो की जो मेरी ड्यूरेशन है वो कम से कम रहे एंड कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कर सकूँ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा console.log ये एरे 1 एंड देन एरे 2, ठीक है गाइज। अब गाइज आपको पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, जो प्लस ऑपरेटर होता है उसका 2 काम होता है यहाँ पर। एक तो ये क्या करता है, कॉनकेटेनेशन करता है, कॉनकैट करता है, 2 स्ट्रिंग को ये आपस में कॉनकैट कर देता है, ठीक है। या फिर इसका क्या होता है, प्लस करने का, प्लस या फिर एडिशन करता है, ठीक है। अब गाइज जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि जब हम प्लस यूज करते हैं तो ये एक तरीके का प्लस करने से पहले एक कन्वर्जन करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 और ये आपस में एरे आपस में जुड़ जाए या फिर कुछ ऐसा आउटपुट आए मेरे पास इस टाइप से 1 2 ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर इस एरे से एक वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा और इस 2 से एक एरे से एक वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो था ये कन्वर्जन कैसे करता है, जो ये 1 था इसमें से ये क्या कर देगा, 1 बना देगा, ठीक है। एंड जो ये एरे 2 था उससे ये क्या बना देगा, 2 बना देगा। अब इन दोनों को प्लस से क्या हो गया, कॉन्ग्रेट हो गया क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप बना देता है, ठीक है। तो ये 1 + 2 हो गया तो ये इज इक्वल टू 12, तो इसका आंसर 12 आएगा। चलिए गाइज इसे रन करके देख लेते हैं। ये देखिए गाइज यहाँ पे 12 आ गया। अगर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसे अगर -1 कर दूँ, -1 कर दूँ, तो बताइए गाइज कमेंट बॉक्स में क्या देगा, बी जेन्युइन बी सीरियस। तो चलिए रन करके देख लेते हैं। देखिए गाइज -1 -2 उसने कन्वर्ट क्या कर दिया, इसको -1 कर दिया, इसको -2 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, -1 -2। सो गाइज आई होप कि आपको मेरे 5 सवाल पसंद आए हों, और अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने नेटवर्क में। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी बंदे को जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प मिले मेरा ये वीडियो देख के। सो गाइज थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो।